अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आप जो स्टडी कर रहे हैं, ये नौकरी करने के लिए कर रहे हैं या कारोबार करने के लिए? क्या कोई भी गवर्नमेंट अपने तमाम लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकती है या नहीं? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप तालीम के साथ अपना बिज़नेस शुरू करें और जब आप तक आपकी तालीम कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, उस वक़्त तक आप एक अच्छे एस्टेब्लिश बिज़नेसमैन बन जाएँ? इन सब सवालों का जवाब हम तलाश करेंगे इस वीडियो में। और हम सब मिलकर, जो आप वहाँ पे मौजूद हैं वो भी और हमारे जो हम यहाँ मौजूद हैं सब, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन हल निकाल सकें अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए और उन ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो हम बात को शुरू करते हैं कि जब आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या है? अनफॉर्चुनेटली हमारा आजकल का जो तालीमी निज़ाम है वो अच्छे नौकर तो पैदा कर रहा है, बल्कि शायद वो भी नहीं कर रहा अब तो, लेकिन अच्छे इंसान या अच्छे बिजनेसमैन नहीं पैदा बना कर रहा। क्या हमारा कोई तालीमी निज़ाम हमें ये गाइड करता है कि हम नौकरी करने के बजाय अपना कारोबार करने की तरफ सोचें, उस पर तवज्जो दें? अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हैं जिसका कोई स्कोप अच्छा है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, आप डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आजकल काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, तो फिर भी शायद आपके पास चांस है कि आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप और कोई नॉर्मल सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, मुताला पाकिस्तान में, उर्दू में या किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स, तो आपके पास बहुत लिमिटेड चांसेस रह जाते हैं आगे बढ़ने के और तरक्की करने के। और जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो इनिशियली आपको टाइम लगता है अपनी जॉब ढूँढने में, इसको अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में। एक और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब आप जॉब शुरू करते हैं तो आपकी जॉब या आपकी जो तनख्वाह है वो सालाना 10%, 6%, 8% और सम टाइम शायद थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो महंगाई की रफ़्तार है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो उससे कहीं ज़्यादा होता है और आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में दबते चले जाते हैं। रही बात गवर्नमेंट की, तो कोई सी भी गवर्नमेंट दुनिया में हो, वो 100% कभी भी जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती सबको। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब जिसको हम ढूँढते हैं। गवर्नमेंट का काम मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर ये है कि अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे, बिज़नेसमैन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड करे। कोई अगर स्मॉल बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत प्रोवाइड करे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ शायद इसका भी फुकदान है। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, क्या ये मुमकिन है कि जब आप स्कूल में एज में हो या कॉलेज में इंटर हो, उस लेवल से आप बिज़नेस स्टार्ट करें? तो यही आइडिया पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप जब अपनी ग्रेड 7 कंप्लीट करके ग्रेड 8 की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त आप अपने जहन में क्लियर करें कि यार मैंने कुछ बिज़नेस करना है। आपके पास चांसेस होते हैं कि अगर आप ग्रेड 8 से स्टार्ट कर रहे हैं या ग्रेड 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 11वीं क्लास से इंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास चांस होता है कि आप एक दफ़ा 2 दफ़ा नाकामी को बर्दाश्त करके दोबारा खड़े होकर दोबारा ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जी मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूँगा, जो कि आप जाके एक एज में करेंगे, फिर जॉब ढूँढूँगा, फिर पैसे बनाऊँगा, फिर बिज़नेस का सोचूँगा, उस वक़्त तक आप यकीनन फैमिली में इन्वॉल्व हो चुके होंगे, आपकी शादी हो चुकी होगी और अब फिर आप फँसते चले जाएँगे और फिर बंदे के अंदर रिस्क लेने का चांस बहुत कम रह जाता है। तो मेरा मशवरा सबसे यही है कि आप जब ग्रेड 7 में फ़िनिश कर रहे हैं, ग्रेड 8 में फ़िनिश कर रहे हैं, तो आप अपने बिज़नेस को प्लान करना शुरू कर दें कि मैंने क्या बिज़नेस करना है। अपने दोस्तों से, स्कूल की दोस्ती सबसे ज़्यादा मज़बूत होती है, बचपन के दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। तो आप अपने किसी एक दोस्त के साथ या 2 दोस्त के साथ आप 2 या 3 बंदे मिलकर पार्टनरशिप में कोई छोटा-मोटा काम शुरू कर दें, ताकि आप जब अपनी 4 साल बाद या 6 साल के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो, तो आप लोगों का बिज़नेस एस्टैब्लिश हो चुका हो। इस सिलसिले में आज सबसे पहला प्रोग्राम ये है कि मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। हम खुद भी कोशिश करेंगे यहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल में, और आप खुद भी और अपने फ्रेंड सर्कल में कोशिश करें कि इस सिलसिले में हम आइडियाज़ लेकर आएँ। तो वो स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, या हमारी वो ख़वातीन जो घर में हैं, या वो हज़रात जो एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, मैं सबसे दरख्वास्त है आप सोचें, आप आइडियाज़ जनरेट करें और इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो आइडियाज़ शेयर करें, ताकि अगर कोई आइडिया डूएबल समझते हैं, हो सकता है वो आपके लिए डूएबल ना हो लेकिन किसी और दूसरे फ़र्द के लिए डूएबल हो, तो उसको हो सके। तो मेरा पहला जो टारगेट है हमारा कि आइडियाज़ कौन सी इन्वेस्टमेंट टाइप के होने चाहिए, तो 0 to 5,000 जी, 0 to 5,000 रुपीज़ में कोई कारोबार शुरू हो सकता है या कोई आइडिया है आपके जहन में, तो क्या है वो आप हमसे शेयर करें, हम उसकी एक कंपाइलेशन बनाएंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। और जो आप अपना खुद बिज़नेस करना चाहते हैं, ये ख़ास तौर पे मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ।
मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो वेल वर्स्ड हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं लेकिन वो खुद नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ वो हमसे आइडियाज़ शेयर करें ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सब लोगों से वो आइडियाज़ शेयर कर सकें और शायद किसी के भला हो जाए और आपको इसका अजर मिलता रहे। और दूसरी बात, मैं उन लोगों से जो कि माशाल्लाह जिनको अल्लाह में नवाजा है, जिनके पास पैसे हैं या एटलीस्ट वो कुछ 0 to 5,000 की रेंज में हर साल या हर 6 महीने बाद अगर निकाल सकते हैं, तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो हमारे ईमेल एड्रेस पे जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो हमें भिजवाएं, ताकि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जिसका आइडिया आपको अच्छा लगे। और जैसा कि हमें इस्लाम ने भी सिखाया है कि सबसे पहले आप अपने बहन भाइयों में, अपने भांजे भतीजियों में देखें कि अगर कोई है तो आप उसे गाइड करें, उसके साथ जो है अगर इन्वेस्टमेंट करें आप, और ये कर्ज़ा हसना दें आप। चाहे तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ, अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप पार्टनरशिप कर लें उनके साथ, या आप ये समझ लेते कि कर्ज़ा हसना है, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है। या आप उससे प्लेज कर सकते हैं जिसको, अपने भतीजे को, भांजे को, भाई को, दोस्त को, मोहल्ले में किसी के बच्चे को, अपने उस्ताद के किसी बच्चे को, या अपने किसी वर्कर के बच्चे को, या वर्कर को आप अगर बोलते हैं कि ये ठीक है मैं तुम्हें 5,000 रुपये देता हूँ, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया या मेरे जहन में ये आइडिया है, तुम इस हिसाब से बिज़नेस करो और ये मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, और उसकी शर्त यह है कि जब तुम कमा लो तो तुम किसी और की मदद कर दो, तो आपकी ये नेकी सारी उम्र चलती रहेगी और आपके जाने के बाद भी आपके काम आएगी। तो मैं उन लोगों से जिनके पास आइडियाज़ हैं दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ 1 मिनट की या 2 मिनट की वीडियो बना के हमसे हमारे ईमेल एड्रेस पे शेयर कर लें, या अगर राइटिंग में लिख के देना है तो राइटिंग में लिख के भिजवा दें हमारे को। और इसी तरह जो लोग ये खुद नहीं करना चाहते बिज़नेस लेकिन उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं वो हमसे शेयर करें, ताकि हम इसकी एक कंपाइलेशन बनाएंगे। तो इस पार्टिकुलर जो ब्रैकेट है या थीम है वो 0 to 5,000 के लिए है, तो मेक श्योर कि हम इस अमाउंट के अंदर आइडियाज़ लेकर आएँ। मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप सबसे शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे जब ग्रेजुएट हों या मैट्रिक पास, इंटर पास, जो किसी भी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो परेशान ना हो नौकरी ढूंढने के लिए। उन्हें पता हो कि जब मेरी तालीम ख़त्म होगी तो मेरा कारोबार ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका होगा। जब मैं ये कहता हूँ कि आप तालीम के साथ कारोबार करें, प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी तालीम छोड़ दें। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम आप इसलिए हासिल नहीं करें कि आपने जॉब करनी है। तालीम आप इसलिए हासिल करें कि आपने एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा माशरा बनाना है। हमने भी वो लोग पैदा करने हैं जो बड़े होकर बिल गेट्स बन सकें, जो बड़े होकर स्टीव जॉब बन सके, जो बड़े होकर बड़ी बड़ी इजादात कर सके, बड़े बड़े सिस्टम बना सके। सिस्टम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में या किसी और चीज़ में सिस्टम बनाएं, लेकिन एक अच्छे माशरे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगवा सकें, जो एंटरप्रेन्योर जनरेट कर सकें। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि हम तालीम हासिल करें एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन बनाने के लिए, अच्छे लोग बनाने के लिए। हम तालीम इसलिए हासिल न करें कि हमें अच्छे नौकर पैदा करने हैं। तो आपके साथ चाहिए मुझे, मैक्सिमम इस प्लेटफॉर्म पे आइए, मैक्सिमम मेंबर्स बनिए, ताकि हम इसको मिलकर आगे बढ़ा सकें और तरक्की कर सकें। हमारे लोग, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त अहबाब, मोहल्लेदार और हमारे जानने वाले, और वो भी जिनको हम नहीं जानते, हम उनकी भी मदद कर सकें। आखिर में चलते चलते इस चैनल के मुताबिक एक अच्छी बात यह है, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, ख़ास तौर पर जब आइडियाज़ दें तो आप हमारी गर्ल्स का, हमारी ख़वातीन का ख़्याल रखें। वो ख़वातीन जो घर से नहीं निकल पाती, वो ख़वातीन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो किस तरह अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो अपने आइडियाज़ में ख़ास तौर पे उनको अहमियत दीजिए और हमसे ये आइडियाज़ शेयर कीजिए। ईमेल नंबर हमारा मौजूद है। प्लीज़ जब आप आइडियाज़ शेयर करें तो अपने सूबे का और अपने जो इलाका है उसका मेंशन कर दें, ताकि अगर हमें कॉन्टेक्ट करना हो तो हमें पता हो कि अगर सपोज़ अली कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं और मैं किसी की मदद करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी को जानता नहीं, या मुझे ये वाला आइडिया अच्छा लगा है, तो हम आपसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकें। तो वो डिटेल हमें भिजवाइएगा, ताकि अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन चाहिए तो वो हम कोऑर्डिनेट कर सकें। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे आप हमें पैसे भिजवाएं या हमारे बिहाफ पर किसी से को पैसे दें। आप खुद अपने हाथ से दीजिएगा अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि कोई इसको मजाक के तौर पे ना ले, ताकि आइडिया ये है कि हम मैक्सिमम एक दूसरे की मदद कर सकें। अल्लाह हमें कामयाब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।